हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ अध्याय 2 बहुपद। तो इसका प्रश्नावली 2.3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, जब px को क्या करना है, gx से भाग देना है और हम लोग तब क्या बताना है, भागफल और शेषफल बताना है। तो ये दिया गया px और ये gx, तो gx को क्या करना है, px में भाग दे देना है। ठीक है, तो आप लोग को भाग देना आता है? नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना आसान तरीका से बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को कुछ आना चाहिए, जैसे कि कुछ गुना करना। जैसे क्या करेंगे, अगर x गुना x रहेगा तो क्या आएगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर 4 रहेगा तो क्या आएगा। अगर एक्स का क्यूब गुना एक्स का पावर 5 रहेगा तो क्या आएगा। अगर एक्स का पावर 1 गुना एक्स तो क्या आएगा। ये सब गुना करना आना चाहिए। तो हम लोग गुना कैसे करेंगे, जैसे कि इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी नहीं है तो 1 है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ये एक्स को गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितना एक्स है, 2, तो ये क्या हुआ, 2 जो आया, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो कितना बन गया, 2। अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स तो आएगा और ये 2 प्लस 4 पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स का पावर 6। ठीक है, अगर एक्स का क्यूब इंटू एक्स का 5 करेंगे, एक्स का पावर 5, तो क्या आएगा, एक्स का पावर इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा, x का पावर 1 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, x का पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, मतलब x का पावर 2। तो इस प्रकार आप लोग को कुछ आना चाहिए, तो उम्मीद है ये आप लोग को आता होगा गुना करना। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे अब चलते हैं। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और जी एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो क्या करना है, जी एक्स को हम लोग क्या करना है, पी एक्स में डिवाइड करना है, मतलब जी एक्स को हम लोग पी एक्स से भाग देना है। ठीक है, नहीं, पी एक्स को, सॉरी, पी एक्स को हम लोग क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा विधि बोला था, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हल, और यहाँ क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम। क्या था, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या करना, हम लोग को भाग देना है। तो हम लोग को भाग कैसे देंगे, ये जी एक्स से क्या करेंगे, तो यहाँ पे बस भागफल जैसा ही हम लोग जैसे भाग देते हैं नॉर्मल, उसी तरह लिखेंगे। और यहाँ क्या है, पी एक्स को बीच में रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, और सेम हम लोग भाग जैसा इसको बना देंगे। अब आप लोग को पता है इसको भाग कैसे करेंगे, तो कुछ कुछ लोगों को पता होगा और कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीख जाते हैं अभी। जैसे क्या, अगर हम लोग फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो हम लोग को यहाँ पे क्यूब कैसे बना सकते हैं, या फिर कितना घट रहा है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। क्या घट रहा है, 1। तो हम लोग को क्या घट रहा है, एक एक्स घट रहा है। क्या घट रहा है, एक एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को लिख देंगे। ठीक है, अब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर को एक बार, और फिर ये -2 से फिर क्या करेंगे, एक्स को गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप लोग को बताए थे कि एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे एक्स से तो कितना आ जाएगा, इसका पावर कितना, 1 है, इसका 2 है, तो क्या आएगा, एक्स का पावर क्यूब आ जाएगा। तो सेम यही पद लाना है हम लोग को, तो एक्स के पावर हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, इससे तो गुना हो गया, अब इससे गुना करना है, ये -2 से। तो -2 से जब x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2x।
तो इसके सामने नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया है। तो एक्स वाली टर्म कहाँ है, यहाँ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, ये माइनस तो आएगा, और ये जब 2 से गुना करेंगे एक्स को तो क्या आएगा, 2x। ठीक है, अब हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे और ये सब का साइन क्या करेंगे, ब्लर हो गया, ब्लर हो गया था वीडियो थोड़ा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब समझिए यहाँ पे जो है वो साइन क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये क्या होगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का बचेगा 3x² सेम। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस में 2x है और प्लस में 5x, तो क्या होगा, प्लस में 7x। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इसमें इसमें क्या गुना करें जो हम लोग को ये बन जाए। तो x² तो दिया है, यहाँ भी x², तो क्या नहीं दिया है, -3। तुम लोग क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे। अब माइनस जब 3 से गुना करेंगे तो x² में -3 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x²। है ये -3 से जब गुना करेंगे सिर्फ x² में तो ये आएगा। अब गुना करेंगे इससे इसको। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2 तिया 6 आ जाएगा। तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। प्लस का 6 आएगा तो प्लस का 6। अब इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका साइन चेंज कर देंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे, नीचे जिसका जिसका लिखे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो इसको प्लस बना देते हैं, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो इसको माइनस बना देते हैं। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7x बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -6 और -3, कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, तो बस अब आगे जाएगा। अब ये तो x हो गया, यहाँ पे क्या है, x² है, तो ये आगे इसको नहीं भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या आ गया, शेषफल। शेषफल, ठीक है, और ये हम लोग को क्या आ गया, भागफल। क्या आएगा, भागफल, ये जो हम लोग का आया। अब क्या बोल रहा था हम लोग को क्वेश्चन, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो लिख देंगे यहाँ भागफल बराबर कितना आया था, x-3 आ गया, x-3, और शेषफल क्या आया, 7x-9, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल। कितना आया, 7x प्लस माइनस का 9। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बनाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे क्वेश्चन में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ आएगा। ठीक है, मैं पूरा धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आपको समझ आएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। मैं हमको तो समझ आ गया है, मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन आप ही नहीं समझ पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे बताने का। ठीक है, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है पी एक्स। ठीक है, और जी एक्स क्या दिया हम लोग के पास, x² प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, बस विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या करेंगे, जी एक्स को क्या करेंगे, पी एक्स में भाग देंगे। लेकिन जी एक्स हम लोग को किस प्रकार दिया है, x² प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये बढ़ते घटते क्रम में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, x² माइनस एक्स लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं x² माइनस एक्स प्लस का 1। इसमें से क्या करेंगे, पी एक्स को भाग देना, तो x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 5। अब करना क्या है, हम लोग इसको इससे भाग देना है। ठीक है, तो किस कैसे देंगे, आप लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे, तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग
ध्यान से देखिएगा, अगर उसमें नहीं समझ आया होगा तो देखिए, ये क्या है, फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे और इसका फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या गुना कर दें एक्स स्क्वायर में कि एक्स का पावर 4 बन जाए। तो हम लोग एक्स का पावर 4 बनाने के लिए कितना पावर घट रहा है, 2 घट रहा है। तो एक्स का पावर फिर 2 से गुना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक्स का पावर यहाँ 2 है और हम लोग को क्या करना है, क्या यहाँ पे कर दें कि एक्स का पावर हम लोग को 4 आ जाए। क्या गुना कर दें, तो अगर सेम से गुना कर देंगे एक्स का स्क्वायर से, तो एक्स का पावर 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग, एक्स का पावर यहाँ से स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स का पावर 4, ठीक है। अब माइनस एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो कितना आएगा, एक एक्स, तो यहाँ इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो एक्स क्यूब बनेगा। लेकिन साइन कौन होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो प्लस ही रहेगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3x स्क्वायर में से एक्स क्यूब घटेगा, तो ये घटना पॉसिबल नहीं है, ना ही जुड़ना पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो घात है वो दोनों का अलग अलग है, घात सेम होगा तभी घटेगा और जुड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है तो नहीं होगा। तो ये एक्स क्यूब जो है, तो इसको एक्स क्यूब को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब किस में है, प्लस में है, ये यहाँ साइन प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, मतलब इसका दोनों का घात क्या है, सेम है, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर है पहले से और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 4x को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का 4x। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में से क्या गुना करें कि एक्स क्यूब बन जाए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में से क्या गुना करेंगे कि एक्स क्यूब बन जाएगा, तो प्लस का एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे एक्स से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। और फिर ये एक्स से और ये एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर 1 से जब एक्स को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस का एक्स। फिर वही प्रोसेस, फिर साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये तो पूरा कट जाएगा टर्म। अब क्या बचेगा, ये कितना है, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चल जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ प्लस 4x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 3x, ठीक है। और ये 5 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ और एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया, तो इसमें से अब क्या नहीं आ रहा है, -3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे -3 नहीं ना है, नहीं समझे। जैसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर को किससे गुना कर दें कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, तो एक्स स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है, तो क्या नहीं है, -3, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, -3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब -3 से गुना कर देंगे तो ये -3 यहाँ आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस एक्स से -3 को गुना कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। अब 1 से जब -3 को गुना करेंगे तो -3 ही आएगा, ठीक है। अब फिर इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये तो कट जाएगा टर्म। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी टर्म कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 8 सिर्फ आ जाएगा, 5 और 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, शेषफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 8 और भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। तो हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स हम लोग का दिया गया है एक्स का पावर 4 -5x + 6 और जी एक्स क्या दिया गया है 2 - एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अरेंज कर लेते हैं। तो जी एक्स क्या आ जाएगा हम लोग का पता है, जी एक्स बराबर आ जाएगा -x² और प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हाल लिखेंगे किसी विभाजन एल्गोरिथम से। जी एक्स क्या है हम लोग के पास, -x² प्लस का 2, और पी एक्स क्या है, x का पावर 4 -5x प्लस का 6। ठीक है, अब क्या करना है, x² में से क्या गुना कर दे कि x का पावर 4 बन जाए। तो क्या गुना करेंगे, अगर हम लोग x का स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का पावर -x का पावर 4, लेकिन हम लोग को x का पावर 4 चाहिए। वही सेम वही है, मतलब जैसे पीछे में नेक्स्ट क्वेश्चन में किए थे सेकंड नंबर में, x² में से क्या गुना कर दे कि x का पावर 4 बन जाए, उसी प्रकार यहाँ पे भी तो x का स्क्वायर से गुना करेंगे हम लोग, तो x का पावर यहाँ क्या बनेगा, 4 बनेगा, माइनस का x का पावर 4 यहाँ पे, लेकिन माइनस आ जाएगा, लेकिन हम लोग को प्लस में लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइन और लगा देंगे माइनस का। अब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा, और x² को गुना करेंगे x² से, तो x का पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ताकि साइन चेंज हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे -x² को, तो क्या आएगा, माइनस का 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x² बचा, क्या बचा 2x², और यहाँ पे क्या है माइनस का 5x और प्लस का 6 है हम लोग के पास। ठीक है, अब क्या गुना करें कि 2x² बन जाए, मतलब -x² में से क्या गुना करें कि 2x² बन जाए। तो -2 से इसी तरह -2 से x² तो हम लोग को यहाँ दिया गया है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 लाना है, तो क्या करेंगे, -2 से जब गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 नहीं ना है, तो -2 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा, इसलिए -2 से जब हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और x² में से 2 से जब गुना करेंगे तो 2x² बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जब 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, लेकिन साइन कौन होगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस का क्या होगा 4। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये कट जाएगा। फिर हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे -5x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 और 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, तो ये हम लोग को जो मिला वो क्या है, शेषफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर -5x प्लस का 10, और भागफल कितना है, -x² -2। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से रीड कीजिए, ठीक है, और खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले बहुपद क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब हम लोग को दो बहुपद दिया गया है, तो पहला बहुपद को क्या करेंगे, दूसरा बहुपद से भाग करेंगे और जांच करेंगे कि प्रथम जो बहुपद दिया गया है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला बहुपद क्या है, ये जो है पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। ठीक है, तो क्या बोल रहा, पहला बहुपद से दूसरे को भाग देना है, तो चलिए देते हैं। तो क्या दिया, पहला t² -3 और 2t का पावर 4 प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, तो अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक
गुणनखंड है। अगर नहीं आता तो नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब टी का स्क्वायर में से क्या कर दें कि टी का पावर 4 बन जाए, 2t का पावर 4 बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर यहाँ पे कितना है, टी का पावर 4 है। तो क्या करेंगे, पहले टी का पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 बन जाएगा। अब क्या चाहिए हम लोग को, 2। तो यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, इसको जब गुना करेंगे तो टी का पावर 4 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब गुना करते हैं, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2t का पावर 4। और जब -3 से गुना करेंगे 2t स्क्वायर में तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस का, और 3 दूना 6, और क्या आएगा, टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे साइन चेंज, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा हम लोग के पास, ये 3t³ बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6t स्क्वायर है प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 4 बचेगा टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे -9t उतार लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, t³ लाना है, क्या लाना है यहाँ पे, देखिए 3t³ लाना है, ठीक है। और हम लोग के पास क्या है, टी स्क्वायर है, तो पहला तो 3 से गुना करना पड़ेगा, और t³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, t से गुना करना पड़ेगा। तो 3t से गुना करेंगे तो क्या, इसमें प्लस का 3t से गुना कर देंगे। तो टी स्क्वायर से जब 3t को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3t³, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये टी स्क्वायर दिया गया है और कैसे गुना कर रहे हैं, 3t से, तो इसका पावर कितना है, टी का 1, तो ये 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 3 3, और टी का पावर 2 और टी का पावर 1, तो कितना आ जाएगा, पावर जुड़ जाता है, तो कितना, 2 और 1 3, तो सेम यही लिखे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -3 है, अब -3 से गुना करेंगे 3t से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9t, माइनस का क्या आएगा, 9t। अब इसका साइन फिर चेंज कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4t², ठीक है। अब क्या बचेगा, ये 12, ये माइनस का 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर में से क्या, मतलब टी² में से क्या गुना कर दें कि 4t² बन जाए। तो टी² दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो प्लस का 4। तो जब टी² से 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4t², और माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, और 3 चौके 12, तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और क्या बच जाएगा हम लोग के पास, 0 0। तब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद, या फिर लिखेंगे दूसरा बहुपद, दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है।
तो जांच हम लोग कर लिए, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है, पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो क्या करना हम लोग को, पहला बहुपद से भाग करना है। तो पहला बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इससे भाग क्या करना है, दूसरे बहुपद को। तो ये दूसरा बहुपद क्या है, 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ठीक है। अब भाग करना है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, 3x का पावर 4 है। तो अब इसमें से क्या गुना कर दें एक्स स्क्वायर में कि 3x का पावर 4 बन जाए। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, तभी x का पावर 4 बनेगा, और एक 3 गुना करना पड़ेगा। तो क्या गुना करेगा, एक 3 गुना करना पड़ेगा और एक एक्स स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, तभी ना आएगा x का पावर 3x का पावर 4। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर में से जब 3x स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर x का स्क्वायर और यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x का पावर 4। अब जब 3x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर को तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 9, 3 3 गुना करेंगे तो पहले 9 आ जाएगा। और x स्क्वायर को जब गुना x को जब गुना करेंगे x स्क्वायर से तो x का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर को तो क्या आएगा, प्लस का 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 5x क्यूब और यहाँ पे क्या है 9 माइनस 9x क्यूब। तो 5 माइनस 9x क्यूब में से 5x क्यूब चल जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x क्यूब। अब ये क्या है, माइनस 7x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 3x स्क्वायर। तो 7 और 3 कितना जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 7 3 10 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं प्लस का 2x। अब गुना क्या करेंगे कि माइनस एक्स का पावर माइनस 4x क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कितना x घट रहा है, हम लोग को एक्स स्क्वायर दिया तो एक x तो घट रहा है, तो एक x से गुना करना पड़ेगा और एक माइनस 4 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 4x से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4x का पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और x को गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। अब 3x से गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या होगा माइनस। और जब 3 से गुना करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से जब गुना करेंगे माइनस 4x को तो क्या होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। जब 1 से करेंगे 4x स्क्वायर को तो बचेगा यहाँ पे गुना होके 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे कटेगा क्या, कितना है 12 एक्स स्क्वायर है प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 10 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि साइन इसका है, इसका ज़्यादा बड़ा है, तो प्लस का बचेगा। और यहाँ पे कितना आएगा, ये भी प्लस 4x बन गया और ये भी 2x बन गया, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6x बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 2 बचा है तो 2 ले आएंगे। अब किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर बन जाए, मतलब एक्स स्क्वायर में से क्या गुना करें कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो 2 से गुना कर देंगे, तब ना एक्स स्क्वायर तो बन गया है, तो यहाँ पे 2 से सिर्फ गुना कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से जब 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा बनेगा। और जब 3x को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का 6x हो जाएगा। और जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। फिर साइन चेंज, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा शेष पद। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल 0 आ रहा है, इसीलिए
पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो बस ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग के पास थर्ड नंबर क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1। ये क्या दिया गया है, पहला बहुपद। ठीक है, दूसरा बहुपद क्या है, x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो क्या करना है, पहला बहुपद को क्या करना है, उसी तरह से भाग करना है दूसरे बहुपद में से। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है और इसका आंसर को क्या करना है, कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, तो मैं वेट करूंगा कि आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे।